अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड का नया सिस्टम आ गया, किन ममालिक पर नया निज़ाम लागू, फैसला सुना दिया। इंग्लैंड वज़ीर आज़म बड़ी मुश्किल में फंस गए, अहम न्यूज़। इंग्लैंड होम ऑफिस के नए इक़दामात, किन के लिए बड़ा ऐलान आ ही गया। हुकूमत ने अच्छी खबर सुना दी, मार्च से अदायगी शुरू, बड़ी खबर। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड का नया सिस्टम आ गया, किन ममालिक पर नया निज़ाम लागू, फैसला भी सुना दिया। इंग्लैंड की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है जिसके मुताबिक एक ऐसा सर्टिफिकेट इसी साल में इशू किया जाएगा और अब 60 से ज़ायद ममालिक की एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें साउथ अमेरिकन के काफ़ी ममालिक हैं और इसके बाद कनाडा, अमेरिका, यूरोप के ममालिक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और ये वो ममालिक हैं जिनको इंग्लैंड की फ्री एंट्री है, यानी कि इन लोगों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, तो वो लोग यहाँ पे बगैर वीज़े के आ सकते हैं। तो अब इन लोगों को इंग्लैंड में आने से पहले ETIS लेना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके मुताबिक इंग्लैंड दाखिल होने वालों को पहले इससे मुतलिक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आया आप पे कोई जुर्म तो आयद नहीं है या फिर आपका अदालत में कोई क्राइम से मुतलिक केस तो नहीं चल रहा। तो इस वाले से आपकी पहले जांच पड़ताल की जाएगी और मज़ीद ऑनलाइन ही आपके डाटा को चेक किया जाएगा कि अगर आप किसी जुराइम में मुलवस नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में आपको बाआसानी कुछ ही घंटों में सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। और मज़ीद अगर कोई जुर्म या फिर अदालत में आपका कोई केस चल रहा है तो सिस्टम आपको बता देगा कि पहले आप इस हवाले से क्लियर हो जाएं और फिर उसके बाद ही आप सफ़र करने के लिए अहल होंगे। और मज़ीद इसकी जो फ़ीस होगी तो वो यूरोप के ममालिक के लिए 7 पाउंड के करीब होगी और मज़ीद दूसरे ममालिक के लिए ये फ़ीस मुख्तलिफ होगी, तो वो आपको अदा करनी पड़ेगी। तो ये ख़ास तौर पर इसलिए किया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी एक्टिविटी जो ख़तरनाक समझी जाती हैं तो इस इलीगल एक्टिविटी में शामिल लोगों को रोकने के लिए है। तो अब इस तरह के सेम इक़दामात यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड वज़ीर आज़म बड़ी मुश्किल में फंस गए। डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में पार्टी, बोरिस जॉनसन मुश्किल में फंस गए। बरतानिया में लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में पार्टी का तनाज़ा खड़ा हो गया जिसके बाइस वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन नई मुश्किल में फंस चुके हैं। लंदन से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में डाउनिंग स्ट्रीट के अमले के 100 से ज़ायद अरकान को या ईमेल मदऊ किया गया था। पार्टी ऐसे वक्त की गई जब सिर्फ 2 अफराद को घर से बाहर मिलने की इजाज़त थी। मीडिया रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि गुज़श्ता बरस 20 मई को पार्टी में तकरीबन 30 अफराद शरीक हुए थे। इसके अलावा पार्टी में बोरिस जॉनसन अपनी अहलिया के हमरा शरीक हुए। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक कोविड के खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत से राब्ते में है। बरतानी वज़ीर सेहत का कहना है कि पार्टी तनाज़े से मुतलिक अवाम के गम गुस्से का एहसास है, तहकीकात से कबल किसी नतीजे तक पहुँचना दुरुस्त नहीं होगा। लेबर लीडर का कहना है कि बोरिस जॉनसन को पार्टी का इल्म था, बल्कि वो शरीक भी हुए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म अवाम से झूठ बोलना बंद करके सच सामने लाएं और अब आने वाले वक्त में इस हवाले से मजीद बोरिस जॉनसन पर क्या तहकीकात की जाती है, कितनी तनकीद का उनको निशाना बनाया जाता है, वो देखना बाकी है। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस के नए इक़दामात, किन के लिए बड़ा ऐलान आ ही गया। इंग्लैंड में EU नेशनल से मुतलिक बहुत से ऐसे नए वाक़यात देखने को मिले हैं। जैसा कि इससे पहले बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि असल होने की वजह से उनको मंजूर कर लिया गया और अब मज़ीद इंग्लैंड की जानिब से 4 लाख के करीब लोगों के लिए नया फैसला यानी कि बड़ा ऐलान कर दिया गया है जिसके मुताबिक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी जराइम वगैरह में मुलवस पाए गए हैं और अब उन लोगों की जानिब से सेटल स्टेटस अप्लाई किया गया जिसके बाद अब इन लोगों के स्टेटस को रोक दिया गया है। और ये 4 लाख ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में ये बताया गया है कि आया ये लोग काफ़ी सालों से इंग्लैंड में मौजूद हैं और इनकी जानिब से इंग्लैंड में ऐसा जराइम किया गया जो कि इंग्लैंड की अदालत में भी चला है जिसके बाइस अब इन लोगों के केसेस को रोक लिया गया है। जैसा कि इनकी तरफ से सज़ा भी पूरी की गई लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को हुकूमत की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं किया गया। तो अब इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी हुई है कि
ऐसा सलूक इन लोगों के साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग यूरोपियन हैं और अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के कानून के मुताबिक अगर किसी पर कोई जुर्म साबित होता है तो वो कम से कम 10 साल के लिए हुकूमती डाटा में रहता है और फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली तौर पर क्लियर हो जाता है। तो अब ऐसे लोगों के सेटल स्टेटस के केसेस खतरे में पड़ गए हैं और मजीद इसके अलावा फैमिली परमिट के भी केसेस को रोका गया है और अब हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है और पार्लियामेंट की जानिब से भी कहा जा रहा है कि आया इन केसेस को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि फैमिली अपने दूसरे मेंबरान के साथ रह सके। तो अब आने वाले दिनों में होम ऑफिस की जानिब से नए इकदाम कौन से लिए जाएंगे, जल्द ही इस हवाले से अपडेट आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि हुकूमत ने अच्छी खबर सुना दी, मार्च से अदायगी भी शुरू। दिल्ली में नए बोनस के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू हो गई है और इब्तदाई चंद रोज में ही बोनस की दरखास्तों की तादाद लाखों में पहुंच गई है। नए बोनस के लिए अटालवी अदारा ऑनलाइन दरखास्तें वसूल कर रहा है। बोनस की अदायगी मार्च से शुरू की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक अटालवी हुकूमत ने बच्चों के मुख्तलिफ बोनस खत्म करके नया सिंगल बोनस मुतारिफ करवाने की मंजूरी दी है, जिसके लिए 1 जनवरी से अटालवी अदारा INPS ने दरखास्तों की वसूली शुरू की है। दरखास्तों की वसूली के पहले हफ्ते के दौरान ही 2,66,309 दरखास्तें वसूल हो गई हैं, जिनमें 4,27,010 बच्चों के लिए वालिदैन ने बोनस अप्लाई किया है। तालवी खबर एजेंसी के मुताबिक दरखास्तें INPS की वेबसाइट पर ऑनलाइन वसूल की जा रही हैं और बोनस की अदायगी मार्च से शुरू की जाएगी, जिसके साथ ही बच्चों के पुराने सारे बोनस खत्म कर दिए जाएंगे। इटली में रहने वाले जो खानदान अगर दरखास्त में ताकीर का शिकार होते हैं तो तब भी जून 2022 तक इस नए सिंगल बोनस के लिए दरखास्तें देने वालों को मार्च से वजूहात में अदा किए जाएंगे। इस नए बोनस से 70 लाख खानदानों को फायदा होगा और 1,11,00,000 से जायद बच्चे इसमें शामिल होंगे। INPS ने नए बोनस और निज़ाम के हवाले से आगाही मुहिम भी शुरू कर दी है और कंपनियों को इस हवाले से बोनस भेजे जा रहे हैं ताकि वो अपने मुलाजमीन को आगाह कर सकें। तालवी इदारे के सरबराह का कहना है कि सिंगल बोनस से न सिर्फ खानदानों को फायदा होगा बल्कि इससे शरह पैदाइश पर भी मुस्बत असरात की तवक्का है। के साथ एक और अहम तरीन अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं, जो कि इटली में महंगाई के वार जारी हैं और ये 13 बरस की बुलंद तरीन सतह को छू गए हैं। पूरी दुनिया में जारी महंगाई की लहर से इटली में रहने वाले भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ज़्यादा इजाफा भी ऐसी चीज़ों पर हो रहा है जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तफसीलात के मुताबिक एक अहम रिपोर्ट जारी हुई है। साफरीन की तंजीम ने 2022 मुश्किल साल करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक इटली के शमराती अदारा ने दिसंबर के अदादो-शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक महंगाई की शरह बढ़कर 3.9% तक पहुंच गई है, जो अगस्त 2008 के बाद सबसे ज़्यादा है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में 2.2% बढ़ी है। अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।